प्यासे बच्चे बैठे हुए ठंडा में और इसमें किसी पर जीव नहीं रह रही है। इसलिए मैंने प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, सीएम, गवर्नर और बीपीएससी के अध्यक्ष और सचिव को खून से लेटर लिखा है कि अब भी कम से कम जागिए आप लोग प्रभु और बच्चों के साथ हित कीजिए और ये एग्जाम लीजिए। एग्जाम से कम किसी भी मुद्दे पर हम लोग मानने की तैयार नहीं। इस तरह का हरकत ना करें, क्योंकि मैं गुरु हूँ और गुरु का काम होता है बच्चों के हित के लिए लड़ना। तो मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक बच्चों के लिए लड़ूंगा। अगर अपनी हाथ काटना हो, गर्दन काटना हो तो भी मैं तैयार हूँ। बीपीएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर पिछले 1 महीने से अधिक समय से विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान आज खून से चिट्ठी लिखी गई है। जी हां, खून से चिट्ठी लिखी गई है। इन चिट्ठियों में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, बीपीएससी के अध्यक्ष और सचिव को भेजा गया है। दरअसल आपको पता होगा ही 13 दिसंबर 2024 को बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा आयोजित की गई थी। यह परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में बनाए गए केंद्रों पर हुई थी। परीक्षा के बाद कई गड़बड़ियों की शिकायत सामने आई, विशेष रूप से पटना के बापू परीक्षा सभागार में। इन शिकायतों के कारण वहां की परीक्षा रद्द कर दी गई थी और 4 जनवरी 2025 को पटना के बापू परीक्षा भवन में फिर से पुनः एग्जाम लिया गया था। इस बीच पूरे बिहार में बीपीएससी परीक्षाओं को रद्द करने और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर व्यापक प्रदर्शन हुई। इस प्रदर्शन के क्रम में बिहार के चर्चित शिक्षक गुरु रहमान ने खून से चिट्ठी लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की है। गुरु रहमान, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए जाने जाते हैं, छात्रों की समस्या को उजागर करने और उनके लिए न्याय की मांग में प्रमुख भूमिका निभाई है। गुरु रहमान ने कहा है कि यदि उनके खून का एक एक कतरा बीपीएससी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं को दूर करने, छात्रों की चिंताओं का समाधान करने और धांधली की शिकायतों के निराकरण में उपयोग हो सके तो उनका यह प्रयास सार्थक होगा। उन्होंने यह चिट्ठी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और बीपीएससी के अध्यक्ष व सचिव को भेजी है। इसके साथ ही गुरु रहमान ने इस मुद्दे पर कई महत्वपूर्ण बातें भी कही है, जो छात्रों के हित और परीक्षाओं की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दर्शाती है। आप सुनिए गुरु रहमान ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। कि बीपीएससी 70वीं में जिस तरह की व्यापक आपको परीक्षा परिसर में अनियमितता हुई उसकी मैं बात उठा रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन की बात मैं उठा रहा था और नॉर्मलाइजेशन में ये स्केलिंग कर रहे हैं तो 100% नॉर्मलाइजेशन है। और जब बच्चों के मन में संशय आ गया है कि ये गलत हुआ है तो वैसी परिस्थिति में लोकतांत्रिक देश की यह मांग होती है कि बच्चों की मांग को माने। और 34 दिन से हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बच्चे बैठे हुए ठंडा में और इसमें किसी पर जीव नहीं रह रही है। इसलिए मैंने प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, सीएम, गवर्नर और बीपीएससी के अध्यक्ष और सचिव को खून से लेटर लिखा है कि अब भी कम से कम जागिए आप लोग प्रभु और बच्चों के साथ हित कीजिए और ये एग्जाम लीजिए। एग्जाम से कम किसी भी मुद्दे पर हम लोग मानने की तैयार नहीं। खून से लेटर लिखना सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरा खून अगर बच्चों के काम आ जाए और बच्चों का री एग्जाम हो जाए तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बच्चों से यही कहूँगा कि बच्चे इस तरह का हरकत ना करें, क्योंकि मैं गुरु हूँ और गुरु का काम होता है बच्चों के हित के लिए लड़ना। तो मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक बच्चों के लिए लड़ूंगा। अगर अपनी हाथ काटना हो, गर्दन काटना हो तो भी मैं तैयार हूँ। प्रेसिडेंट को लेटर भेजा है मैंने, प्रधानमंत्री को